कहानी है राजस्थान के अजमेर के पास बसे एक वीरान पुराने से गांव की। एक ऐसी जगह जिसे दिन की रोशनी में तो सब जानते थे, पर रात होते ही जिसका नाम लेने से भी डरते थे। सोचिए, चारों तरफ बस रेत, टूटे फूटे घर और सूखे पेड़, और इन सब के ठीक बीचों बीच थी एक सदियों पुरानी बावड़ी। यूं तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर इस गांव की कहानी हर रात एक बहुत ही खास वक्त पर शुरू होती थी, ठीक रात के 11:17 पर। और गांव के भीख जो वो बावड़ी थी ना, उसके बारे में एक अजीब बात कही जाती थी। दिन में तो लोग उसके पास से गुजर भी जाते, पर सूरज ढलते ही कोई उस तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं करता था। कहते थे कि वो बावड़ी पानी नहीं, बल्कि उसमें दफन की गई यादों को पीती है। तो इसी माहौल में कहानी में एंट्री होती है मोहन की। कई साल शहर में पढ़ाई करके वो गांव लौटा था। अब वो पढ़ा लिखा था, तो गांव के इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसकी वापसी की पहली ही रात गांव की बिजली चली गई, और जैसे ही घड़ी ने 11:17 बजाए, उसे दूर से पायल की आवाज सुनाई दी। छम छम। आवाज इतनी साफ थी मानो कोई सीधा उसी के घर की तरफ चला आ रहा हो। उसकी दादी तो घबरा गईं, बोली, आज अमावस है, बावड़ी जागती है, खिड़की बंद कर दे। पर मोहन ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाया। कभी किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी अचानक किसी के हंसने की, और कभी रेत पर किसी के चलने की वो सरसराहट। अगली सुबह मोहन का मन बेचैन था। वो सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हाकम काका के पास पहुंचा। उसे जवाब चाहिए थे। वो जानना चाहता था कि उस बावड़ी के पीछे का आखिर राज क्या है। उसने हाकम काका से वही सवाल पूछा जो उसके दिमाग में घूम रहा था, और बस यहीं से उस भयानक सच से पर्दा उठना शुरू हुआ। हाकम काका ने उसे रतन कंवर की दुखद कहानी सुनाई। एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, लेकिन जब उसकी जबरदस्ती शादी तय कर दी गई तो उसने भागने की कोशिश की। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और इज्जत के नाम पर उसे जिंदा ही उस बावड़ी में धकेल दिया। और फिर हाकम काका ने वो बात बताई जिसने मोहन के पैरों तले जमीन खिसका दी। रतन कंवर पहली या आखिरी नहीं थी। उससे पहले और उसके बाद भी न जाने कितनी ही औरतों को उसी बावड़ी में हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। उस रात मोहन का डर जा चुका था। उसकी जगह हिम्मत ने ले ली थी। वो खुद उस बावड़ी पर गया, और वहां उसे सफेद कपड़ों में एक औरत मिली। खुले बाल, सूनी आंखें और एक पांव में टूटी हुई पायल। वो रतन कंवर की आत्मा थी, और उसकी बस एक ही मांग थी। जब मोहन ने ये बात गांव की पंचायत में बताई, तो उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। और बस यही इनकार उन दबी हुई आत्माओं के गुस्से को भड़काने के लिए काफी था। इसके बाद जो हुआ वो गांव के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। बच्चे नींद में उठकर बावड़ी की तरफ चलने लगे। घरों की दीवारों पर अंदर से हाथों के निशान छपने लगे, और सबसे खौफनाक, बावड़ी का पानी खून की तरह लाल हो गया। पूरा गांव अब डर से कांप रहा था। बुरी तरह डर पर पंचायत ने माफी मांगी और रतन कंवर का विधिवत संस्कार किया। इसके बाद 3 दिनों तक गांव में एक अजीब सी शांति छाई रही। सबको लगा शायद अब सब ठीक हो गया है, पर ये तूफान से पहले की खामोशी थी। 3 दिन बाद ठीक आधी रात को गांव की सारी बत्तियां एक साथ बंद हो गईं, और फिर हर घर के दरवाजे पर एक ही भयानक आवाज गूंजी। इस बार ये सिर्फ रतन कंवर की आवाज नहीं थी, बावड़ी की सभी आत्माएं एक साथ जाग चुकी थी। अगली सुबह जब गांव वाले जागे, तो उन्होंने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा सकता था। बावड़ी अपनी जगह पर थी ही नहीं। उसकी जगह एक इतना गहरा गड्ढा था कि उसमें अगर कोई पत्थर फेंके तो उसकी गिरने की आवाज तक वापस ना आए। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन कुछ लोग तो रास्ते से ही गायब हो गए, और उनके खाली घरों की दीवारों पर एक ही पैगाम लिखा मिला, सच से भाग नहीं सकते। और तभी मोहन को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। वो आत्माएं बदला नहीं चाहती थी, वो बस इतना चाहती थी कि उनकी कहानियों को, उनके वजूद को दुनिया जाने और माने। तो मोहन उनकी आवाज बन गया। वो शहर लौटा और उसने सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। हर एक नाम, हर तारीख, हर वो घटना जो हुई थी। और कमाल ये था कि जैसे जैसे वो लिखता गया, उस भूताहा गांव में शांति लौटती गई। जिस रात मोहन ने वो किताब पूरी की, उसकी घड़ी की सुइयां
ठीक 11:17 पर आकर रुक गई और एक ठंडी हवा के झोंके के साथ उसे एक आवाज सुनाई दी, एक आखिरी अशुभ संदेश। तो अब मोहन शहर वापस आ चुका है। गांव खाली पड़ा है और बावड़ी भी गायब हो चुकी है। ऐसा लगता है मानो कहानी खत्म हो गई है ना। लेकिन वो साया किसी जगह से नहीं बल्कि उस कहानी से जुड़ा था। पायल की वो आवाज अब भी हर रात ठीक 11:17 पर सुनाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो आवाज उस वीरान गांव से नहीं बल्कि उस शहर से आती है जहां मोहन रहता है। और ये हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये कहानी अब सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये सुनने वाले के लिए एक चेतावनी बन गई है। क्योंकि कुछ कहानियां पन्नों में कैद नहीं रहती, वो आपके साथ साथ चलने लगती हैं।